मेरा नाम आयमा है। मैं वह लड़की हूँ जिसके अंदर चीखें दफन हैं, जिसने अपनी मुस्कुराहटों में जहर छुपा रखा है। आज मैं पहली बार अपनी कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब वह सब कह देना चाहती हूँ जो बरसों दिल में सुलगता रहा। जब मैं 13 साल की थी, मेरे अब्बू हमें छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए। हम रह गए, मैं, अम्मी और मेरी दो छोटी बहनें। अम्मी सिलाई करती थीं और मैंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी ताकि घर के कामों में उनका हाथ बटा सकूं। मेरा बड़ा भाई जो शादीशुदा था, कभी कभार हमें राशन दे देता, कभी पैसे भी। लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी में हम अब सिर्फ जिम्मेदारी रह गए थे। वह जब भी आता, उसके साथ उसका छोटा साला भी आता, राहिल। लंबा, खुशनूर, खामोश सा। पहले पहल तो वह हमारी अम्मी का बहुत ख्याल रखता, घर की चीजें ठीक कर देता, कभी सौदा सल्फ ले आता। अम्मी अक्सर कहती, राहिल बहुत नेक लड़का है, भाइयों जैसा है तुम्हारे लिए। पर मैं जानती हूँ, भाइयों जैसा कभी नहीं था। पहले पहल उसकी नजरें सिर्फ 2 लम्हों के लिए ठहरतीं, फिर ये लम्हे लम्हों से बढ़कर पलों में बदल गए। मैं जब नमाज पढ़ रही होती, वह पीछे से चुपके से आकर खड़ा हो जाता। मैं शर्म से नजरें झुका लेती, लेकिन दिल में कुछ कुचलने लगता। एक दिन अम्मी घर पर नहीं थीं, राहिल आया। मैंने कहा, अम्मी नहीं है, आप बाद में आ जाएं। वह दरवाजे पर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, अम्मी के लिए नहीं आया था, तुमसे मिलने आया हूँ, आइमा। मैं सन्नाटे में आ गई, मेरी रूह जैसे बदन से अलग हो गई हो। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी चढ़ाई और अंदर आकर दीवार के साथ लगकर सांस लेने लगी। बाहर से उसकी आवाज आई, तुम डरती हो? क्या मैं इतना गैर हूं, तुम्हारे अपने भाई जैसे हूं? उस जुमले ने जैसे मेरा दिल चीर दिया। कैसे कोई भाई जैसा होकर ऐसे जुमले बोल सकता है? कैसे कोई अपनेपन की आड़ में इज्जत नोचने की कोशिश कर सकता है? वह लम्हा मेरी मासूमियत के खत्म होने का ऐलान था। उसके बाद वह जब भी आता, मेरी रूह लड़खड़ा उठती। मैं दुपट्टे को और भी कसकर ओढ़ती, आवाज दबाती, खुद को छुपाने लगती। अम्मी सब कुछ मुआमूल के मुताबिक समझती और मैं अंदर ही अंदर जलती रही। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि ये खामोशी अगर ज्यादा देर रही तो शायद एक दिन वह जो चाहेगा वही होगा और मेरी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घर वहीं था, छतें वहीं, कमरे वहीं, लेकिन दीवारों ने अब मुझे देखना छोड़ दिया था। जैसे सब जानते हों, मगर सब चुप हों। राहिल की नजरें अब खुली गलियों में भी मेरा पीछा करने लगीं। मैं बाजार जाती तो वह अचानक सामने आ खड़ा होता, हाथ में कोई बहाना लिए। अम्मी के लिए दवा ले जा रहा था। बस तुम्हें देख लिया, दिल खुश हो गया। ये जुमले अब मेरे जिस्म पर तीर की तरह लगते थे और मैं उन जख्मों को चुपचाप चादर से ढांप लेती। मैं अम्मी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वह थकी हारी, जिंदगी से हारी हुई औरत जो हमें संभालने के लिए अपने सपनों को दफन कर चुकी थी, क्या उस पर और बोझ डालती? मेरी छोटी बहनें, जो अब बढ़ रही थीं, हंसती थीं, खेलती थीं। उनकी हंसी मुझे डराने लगी थी। क्या कल वो भी ऐसे किसी राहिल की नज़र का शिकार होंगी? एक दिन राहिल ने मुझे किचन में अकेला पाकर धीरे से मेरे करीब आकर कहा, अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। मेरी उंगलियां उस वक्त आटे में डूबी हुई थीं और दिल पत्थर बन चुका था। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरी मासूमियत, मेरे एतबार को रौंद डाला और अब कहते हो खुशी की बात। वह लम्हा मेरे लिए कयामत था, लेकिन शायद वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी। मैंने उस दिन फैसला किया कि अगर मैं अब भी खामोश रही तो न सिर्फ अपनी इज्जत खो दूंगी, बल्कि वह भी हार जाऊंगी जो मुझ पर एतबार करते हैं। मैंने अम्मी से कुछ नहीं कहा, पर मस्जिद जाकर कुरान के सामने बैठ गई। दिल में कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे पैदा किया है तो मेरी हिफाजत भी तेरी जिम्मेदारी है। मुझे अब हिम्मत दे ताकि मैं इस जुल्म को तोड़ सकूं। वह रात आम से ज्यादा खामोश थी। सब सो चुके थे और मैं किचन में पानी लेने आई थी। अंधेरे में अचानक पीछे से किसी ने दरवाजा बंद किया। दिल दहल गया। पलटी तो सामने राहील था, आंखों में वहशत, चेहरे पर शैतान जैसी मुस्कुराहट। वह एक कदम आगे बढ़ा तो मैं पीछे हटी। मेरी पीठ दीवार से लग गई और वह बोला, आज कोई नहीं है, बस हम दोनों हैं। अब और इनकार की गुंजाइश नहीं। मेरे जिस्म में जैसे जान ही न रही थी, पर दिल अंदर से चिल्ला रहा था,
उसने हाथ बढ़ाया, मेरा बाजू पकड़ा और अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका, लेकिन वह वापस नहीं आया। उसी लम्हे मेरे आंसू टपकने लगे, बेचैनी के, डर के और अपने आप से शर्मिंदगी के। मगर अंदर एक और आवाज उभरी, जो कमजोर न थी। वह आवाज जो मैंने मस्जिद में सजेदा में मांगी थी। मैंने जोर से चीख मारी, ऐसी चीख जिसने घर की दीवारें हिला दी। अम्मी दौड़ती आईं और उनके पीछे मेरे अब्बू भी, जो कुछ देर पहले वापस आए थे और हमें नहीं बताया था। राहील की आंखों में डर आ गया, जैसे वह कभी इंसान था ही नहीं। अब्बू ने देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बस फिर लम्हों में सब बदल गया। राहील को बाहर धकेला गया, मोहल्ले में बात फैल गई और वह नापाक साया हमेशा के लिए हमारे घर से रवाना हो गया। वह रात तो गुजर गई, मगर वह लम्हे मेरे अंदर कहीं ठहर गए, जैसे कोई पुराना जख्म हो जो ऊपर से सूख चुका हो, लेकिन अंदर अभी भी रस रहा हो। अगली सुबह जब मैं जागी तो सब कुछ बदला हुआ था। अम्मी की नजरें शर्मिंदा थीं और अब्बू खामोश, जैसे वे वो शब्द ढूंढ रहे हों जो कभी कहे ही नहीं गए। मगर मेरे अंदर खामोशी नहीं थी। मेरे अंदर तो अब एक जंग छिड़ चुकी थी। घर में राहील का जिक्र मना हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे साथ सब कुछ हो चुका था। मेरी खामोशी, मेरा डर, मेरी चीख, सब सच था। और उस सच को नजरअंदाज करके जैसे सब मुझे भी नजरअंदाज कर रहे थे। मैंने बात करना चाही, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुझे चुप करा देता। बेटा भूल जाओ, इज्जत बच गई, शुक्र करो, ऐसी बातें दोहराई नहीं जाती। मगर मुझे तो बस सुनने वाला कोई चाहिए था। मैंने खुद को कमरे में कैद कर लिया। आईने में देखती तो अपना आप अचना लगता। वह आयमा कहाँ चली गई थी जो हंसती थी, माँ से जिद करती थी, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी। अब तो हर लम्हा एक बोझ था। और बदतर बात यह थी कि मुझे कसूरवार महसूस करवाया जा रहा था, जैसे मेरे कपड़ों, मेरे अंदाज या मेरी मौजूदगी ने यह सब दावत दी हो। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं छत पर चली गई। आसमान पर सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे कुछ नहीं बदला। मगर मैं जानती थी अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार अल्लाह से बेधड़क, दिल की गहराई से सवाल किया, या अल्लाह, अगर तू ही मेरा वली है तो अब मेरा हाथ पकड़। और शायद वही लम्हा मेरी टूट फूट का नुक्ता ए आगाज नहीं, बल्कि मेरी वापसी का आगाज था। मैं उस दिन अपने कमरे में बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। कई दिन हो चुके थे और मैंने खुद को अल्लाह के करीब करने की कोशिश शुरू कर दी थी। मेरे दिल में सुकून की हल्की सी रूमक पैदा हो रही थी, जैसे कहीं दूर रोशनी की एक किरण नजर आ रही हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आयमा, यह राहील की आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत नरम, जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। मेरे दिल में डर की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने कोई जवाब न दिया, लेकिन दरवाजा धीरे से खुल गया। वह अंदर आया। मैं पीछे हटी। अम्मी और अब्बू कहाँ हैं? मैंने घबराते हुए पूछा। बाजार गए हैं। बस तुमसे एक बात करनी है, आओ जरा बाहर तक। मैंने इनकार किया, लेकिन उसने मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली। मेरे होठों से निकला, छोड़ो। मगर उसके चेहरे पर एक वहशी खामोशी थी। इससे पहले कि मैं चीख पाती, उसने मेरा मुंह जोर से दबा दिया। मेरी सिसकियां अंदर ही घुट गईं। मैंने मुजाहमत की, हाथ मारे, पैर चलाए, मगर वह मुझे कमरे से घसीटते हुए ले गया। अगले लम्हे मैं उसके मोटरसाइकिल पर बैठी थी। चादर मेरे चेहरे से ढलकी चुकी थी। हवा मेरे वजूद से टकराकर मुझे और बेबस कर रही थी। और बेबस थी और दिल जैसे पसलियों के पिंजरों से बाहर निकलने को बेचैन था। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे। कई मिनट बाद वह मुझे शहर से बाहर एक वीरान जगह पर ले गया, जहां न इंसान थे, न रोशनी, सिर्फ सन्नाटा, अंधेरा और राहील की डरावनी मौजूदगी। उसने बाइक रोकी और मेरी तरफ झुका। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे, अब तो मेरी मर्जी चलेगी, उसकी आवाज गूंजी। मैंने दिल में सिर्फ एक पुकार की, या अल्लाह, और उस पुकार ने मेरे अंदर एक अजीब सा हौसला पैदा कर दिया। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक जिद थी, एक आग थी। मैंने उसके चेहरे पर जोर से हाथ मारा, उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, चिल्लाने लगी, जितनी जोर से चिल्ला सकती थी। अंधेरा था, पर मेरी आवाज अल्लाह तक जरूर पहुंच रही थी। रात के सन्नाटे में जब राहील आयमा को वीराने की तरफ ले जा रहा था, आयमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी रोशनी भी जाग चुकी थी। उसने दिल ही दिल में बार बार सूरह अल फलक
और सूरह अल-नास का जिक्र शुरू कर दिया। वह जानती थी, अब कोई इंसान नहीं बचा सकता, सिर्फ अल्लाह ही है जो उसे इस शैतान की पकड़ से निकाल सकता है। रास्ते में अचानक राहील की गाड़ी के टायर के नीचे कोई नुकीला पत्थर आ गया और वह धक्का लगने से रुक गई। वह गाड़ी से उतरा और जब पीछे झुककर पहिया देखने लगा, आयमा को मौका मिला। वह जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंधेरे में भाग निकली। जंगल के बीचों बीच उसने एक मोटी झाड़ी के पीछे छिपकर सांस ली। राहील ने आवाजें दी, बदतमीजी की, धमकियां दी, लेकिन वह चुप रही। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ा चरवाहा गुजरा जो अपनी बकरियां ले जा रहा था। आयमा ने बहादुरी दिखाई, झाड़ी से निकली और भागकर उसके पास पहुंची। उसने कांपती आवाज में सब कुछ बताया। बूढ़े ने उसे अपने साथ गांव के नजदीकी थाने पहुंचाया। आयमा ने पहली बार हिम्मत करके सब सच पुलिस को बता दिया। राहील को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह रात घर वापस पहुंची, माँ बाप की आंखों में हैरानी और दूहक के साथ गर्व भी था। आयमा ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि एक ऐसे दरिंदे को बेनकाब किया जो सालों से चुप्पी का फायदा उठा रहा था। आयमा के दिल में तूफान सा उठा हुआ था। वह जानती थी कि अब बस खामोशी की गुंजाइश नहीं रही। राहील ने जो कुछ भी किया, वह उसकी इज्जत का दरवाजा तोड़ने के बराबर था, मगर आयमा के दिल में एक आग थी जो उसके जज्बे को और भी मजबूत बना रही थी। जब वह घर वापस आई तो उसके कदम थके हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। वह जानती थी कि राहील के जुल्म का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है। अपने पिता से मुखातिब होकर उसने कहा, अब बस, हमें इंसाफ लेना होगा। जो हुआ है उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। उसके अल्फाजों में एक ताकत थी जो सबको झंझोड़ कर रख दे। अब आयमा की लड़ाई सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए थी जो जुल्म के सामने खामोश रह जाती हैं। राहील के भाई का घर में दाखिल होना जैसे गरजते बादलों की तरह था। उसकी नजरें सख्त और दिल में इत्तेकाम का समंदर मौजजान था। वह जानता था कि आयमा की इज्जत से खेलना उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। उसने फौरन अपने करीबी साथियों को इकट्ठा किया और कहा, अब वक़्त आ गया है कि इस जुल्म का हिसाब लिया जाए। हम आयमा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और राहील को उसकी हरकतों की सज़ा देंगे। आयमा ने दिल में उम्मीद की किरण महसूस की। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, मगर उसके साथ अब इंसाफ का साथ था। कुछ दिनों के बाद राहील और उसके भाइयों के खिलाफ मजबूत सबूतों के साथ अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ। आयमा की हिम्मत और उसके परिवार की समर्थन ने जुल्म के अंधेरों को खत्म कर दिया। आखिरकार राहील को उसके जुर्म की सजा मिली और आयमा की जिंदगी में रोशनी लौट आई। वह अब न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने जैसे हर मजलूम की आवाज बन चुकी थी। आयमा ने जिंदगी के इस कठिन मुकाम से निकलकर यह सीखा कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सच हमेशा जीतता है।